छोटी छोटी बच्चियों की बलि चढ़ा दी जाती थी। एक टाइम ऐसा था जब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आने से पहले ये सारे काम होते थे। लड़कियों को जो है सेल किया जाता था कि उंगली पकड़कर जंगल में ले जाकर गड्ढा खोदकर उसको जिंदा दफन कर दिया जाता था। बल्कि एक वाक़या इसमें बहुत मशहूर है। एक सहाबी, जिसको कहते हैं सहाबी मतलब एसोसिएटिव कह सकते हैं इंग्लिश में, तो वो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उनसे कहा कि ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह के नबी, आप मेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ कर दीजिए। लड़कियों की अगर बात करें तो बहुत सारी लड़कियां ऐसी आज के टाइम में जो कमाल कर रही हैं। अदर बॉयज़ के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो लड़कियां कहीं ना कहीं बहुत आगे हैं। और वैसे एक बात और भी है, अगर आप देखेंगे तो जैसे हम लैपटॉप की बात करें, कंप्यूटर की बात करें, तो कंप्यूटर बनाया किसने? एक लड़के ने बनाया। मोबाइल बनाया किसने? एक लड़के ने बनाया। मिसाइल बनाया किसने? एक लड़के ने बनाया। कार किसने बनाई? एक लड़के ने बनाई। आई एम राइट? जितनी भी टेक्नोलॉजी की चीज़ें हैं ये ज़्यादातर लड़कों ने ही बनाई है। लेकिन लड़की अगर स्कूल में बात करें, ये नंबर लेके आती है 90%, 95%, 98%, 99.5% तक नंबर आते हैं लड़कियों के। ये मैंने कहीं पे पढ़ा था। लेकिन ये नंबर का करती क्या है जब कुछ बनाया नहीं आज तक। अगर आज के टाइम में देखा जाए तो लड़कियां सच में बहुत कमाल करें। जैसे आपने देखा होगा एक सानिया मिर्ज़ा, एक तो वो है जो टेनिस थी, एक वो सानिया मिर्ज़ा जिसने NDA क्लियर किया। लेकिन एक टाइम ऐसा था जो कि बहुत जहालियत का टाइम था। एक ज़माना ऐसा था जब किसी के यहाँ पर लड़की पैदा होती थी ना, तो वो बड़े शर्म की बात मानी जाती थी। लड़की पैदा होना, लड़की का घर में होना बड़ी शर्म की बात मानी जाती थी। एक जाहिलियत का टाइम था, वो टाइम था। लड़की को ज़िंदा दफन कर दिया जाता था और छोटी छोटी बच्चियों की बलि चढ़ा दी जाती थी। एक टाइम ऐसा था जब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आने से पहले ये सारे काम होते थे। लड़कियों को जो है सेल किया जाता था और लड़कियों को परचेज़ किया जाता था। बाज़ार लगते थे जानवरों की तरह, जैसे जानवरों को बेचते हैं ना, कोई सेल करता है, जो है कोई ख़रीद कर लेकर जाता है, तो सेम वैसा ही लड़कियों के साथ भी होता था। उसके बाद वहाँ का एक ट्रेडिशनल मेथड था, ये ज़्यादातर अरब कंट्री में होता था। तो जैसे 6 साल की एक बच्ची हो गई, कोई लड़की हो गई, तो 6 साल के बाद उसको एक अच्छे कपड़े पहनाकर, खुशबू लगाकर, एक बाप, ऐसा जालिम बाप होता था कि उस बच्ची की उंगली पकड़कर जंगल में ले जाकर गड्ढा खोदकर उसको ज़िंदा दफन कर दिया जाता था। बल्कि एक वाक़या इसमें बहुत मशहूर है। एक सहाबी, जिसको कहते हैं सहाबी मतलब एसोसिएटिव कह सकते हैं इंग्लिश में, तो वो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उनसे कहा कि ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह के नबी, आप मेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ कर दीजिए ताकि मुझे अल्लाह ताला माफ़ कर दे। तो अल्लाह के रसूल ने पूछा, भाई आपने गुनाह क्या किया है, मुझे पहले गुनाह तो बताओ। तो उसने कहा कि एक जाहिलियत का जो ज़माना था उसमें मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। अगर मैं बताऊं तो मेरा जो कलेजा है वो मुंह में आ जाता है। अल्लाह के रसूल ने कहा कि आप फिर भी बताओ तो सही, आपने गुनाह क्या किया है, तभी तो मैं आपके लिए दुआ करूंगा मग़फ़िरत के लिए। तो उन्होंने कहा कि या अल्लाह के नबी, मैं कुछ दिन अपने घर से बाहर रहा तो मेरे घर में एक बच्ची पैदा हुई, एक लड़की पैदा हुई। उसके बाद जब मैं अपने घर पर आया तो लड़की थोड़ी बड़ी हो चुकी थी। मैंने अपनी वाइफ से पूछा कि ये बच्ची किसकी है, तो मेरी वाइफ ने डरते डरते कहा कि ये पड़ोसन की बच्ची है। लेकिन कुछ दिन के बाद पता चला कि वो हमारी ही बच्ची है। तो फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैं उस बच्ची को अच्छे कपड़े पहनाकर, खुशबू लगाकर, उसका हाथ पकड़कर जंगल की तरफ चल दिया और जंगल में ले जाकर मैंने गड्ढा खोदना शुरू किया। तो जब मैं गड्ढा खोद रहा था तो मिट्टी जो है बार बार मेरे पैर पे आके गिर रही थी और वो प्यारी बच्ची, मासूम बच्ची अपने हाथ से मिट्टी को बार बार हटा रही थी और कह रही थी कि अब्बू जान आप ये क्या कर रहे हैं, अब्बू जान आप ये क्या कर रहे हैं। और मैं चुपचाप गड्ढा खोदता रहा और जब मेरा गड्ढा कंप्लीट हो गया, खुद गया, फिर मैंने उस बच्ची को उसके अंदर डाल दिया। वो बच्ची रोती रही, चिल्लाती रही कि अब्बू जान मैं मर जाऊँगी, अब्बू जान मैं मर जाऊँगी, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, अब्बू जान मैं मर जाऊंगी, आप मेरी आवाज़ को फिर कभी नहीं सुनेंगे। लेकिन उसने अपनी जिंदा बच्ची को दफन कर दिया और फिर कहा कि जब भी अब मैं आता हूं तो मुझे उस बच्ची की आवाज़ आती है, मेरे कान में उस बच्ची की आवाज़ गूंजती है कि अब्बू जान आप मुझे फिर नहीं देख पाओगे, अब्बू जान आप मुझे फिर नहीं देख पाओगे, मुझे छोड़ दीजिए। तो या रसूल अल्लाह के ये मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ है। तो अल्लाह के नबी ने जब ये किस्सा सुना तो रो पड़े। अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू आ गए
तो अल्लाह के नबी ने कहा कि जाओ और जाके माफ़ी मांगो अल्लाह से, अल्लाह गफूर रहीम है, हो सकता है आपको माफ़ कर दे। और इसी तरह से सिर्फ अरब कंट्री की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया में बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं जहाँ पर लड़कियों को ज़िंदा जला दिया जाता था, लड़कियों का कत्ल कर दिया जाता था, उसका जो हक था, बल्कि लड़कियों को जीने का कोई हक ही नहीं था, उसकी कोई हैसियत नहीं थी, कोई मकाम नहीं था, लड़कियों के ऊपर हद से ज़्यादा जुल्म किया जाता था। और वो टाइम पर ऐसा मानो कि पूरी दुनिया में लड़कियों के लिए अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन वो टाइम पर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोशनी लेकर खड़े थे लड़कियों के लिए कि नहीं, इनको इंसाफ दिलाना है। लड़की का हक क्या होता है, अल्लाह ने ये अधिकार नहीं दिया है कि आप लड़कियों के साथ जुल्म कर सकें। ये किसने कहा? हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। और ऐसे टाइम पर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़कियों के लिए आवाज़ उठाई, जब लड़कियों के लिए आवाज़ उठाना मतलब मौत को दावत देना था। अल्लाह के रसूल जो है अपनी जान की परवाह ना करते हुए लगे रहे, अपनी लड़ाई को लड़ते रहे, लड़कियों के लिए लड़ते रहे और उनका हक दिलाने के लिए, उनको इंसाफ दिलाने के लिए, जस्टिस दिलाने के लिए लड़ते रहे। और फिर एक दिन अल्लाह ताला ने उनको बहुत बड़ी कामयाबी दी। इसी तरीके से एक वाक़या और है कि अल्लाह के नबी के पास एक सहाबी और आए और उन्होंने कहा कि मैंने 8 बच्चियों का कत्ल किया है, 8 लड़कियों का कत्ल किया है उस जाहिला ना ज़माने के अंदर। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि जाओ जाके 8 गुलाम आज़ाद कर दो। उसने कहा कि मेरे पास तो कोई गुलाम नहीं है। तो फिर उस अल्लाह के रसूल ने कहा कि आप 8 ऊँटनियाँ सदका कर दीजिए। और इस तरह का एक किस्सा नहीं है, बहुत सारे किस्से हैं। अल्लाह के नबी ने यहाँ तक हदीस में आया है कि अगर किसी इंसान के यहाँ पर 2 लड़कियाँ या उससे ज़्यादा या 2 बहनें 3 बहनें हैं, आप कोई भी इंसान उसकी अच्छी तरीके से परवरिश करते हैं, अच्छी तरीके से उसकी पढ़ाई लिखाई एजुकेशन और अच्छे घराने में उसकी शादी करते हैं, तो उन्होंने कहा है कि जन्नत में वो मेरे इतने पास होगा, इशारा करके बताया जितना कि 2 उंगलियां है। एक इतना बड़ा सवाब का काम बताया है। तो ये सारे जो एहसानात हैं ये हमारे ऊपर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं कि आज देखा जाए अगर तो लड़की हो लड़का हो इतना ज़्यादा अंतर नहीं रहा है। लेकिन कुछ जगह है अभी भी ऐसी जहाँ पर लड़कियाँ पैदा होती है तो उनके मुँह छोटे से हो जाते हैं कि लड़की हो गई है। लेकिन लड़कियाँ, अगर आप लड़कियों को अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं, अच्छी तरीके से उनको एजुकेशन देते हैं तो लड़कियां ही नाम रोशन करती हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आज अगर आप उठाकर देखें तो लड़कियां लड़कों से बहुत आगे हैं एजुकेशन में। बस अगर चाहिए तो उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि उतनी आज़ादी भी नहीं है कि लड़कियां कहीं भी जा सकती है। हर तरह का इंसान दुनिया में है, कहीं पर अच्छे लोग भी रहते हैं, कहीं पर दरिंदे भी रहते हैं। तो इसलिए लड़कियों की रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, लेडीज़ की रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। ये हम सब का फ़र्ज़ बन जाता है।